हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का हम पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम 23-24 या 22-24 एग्ज़ाम है। एक दिन का गैप इस बार मिला हुआ, फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं मिला, ना सेकंड सेमेस्टर में मिला, लेकिन इस बार गैप मिला हुआ, तो काफ़ी ठीक सिस्टम भी हो गया है। तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का दो पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, 2020 का और 2022 का या 2021 का पेपर है। तो हम डिस्कस पेपर में डिटेल में कर लेंगे। और प्लीज़ आप लोग पेपर सॉल्व कर लीजिए। जो हमने माइक्रो का करवाया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने बता दिया है। बाकी 6 से 7 वीडियो अपडेट बाय प्रवीण चैनल पे अपलोड है। वो चैनल यूट्यूब ने पार्शली बैन कर दिया है, और उस चैनल का हो सकता है हमने वीडियो अगर अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन ना जाए। तो इसलिए हमने ये नया चैनल बनाया है। तो इस चैनल को आप लोग मैक्सिमम शेयर करिए। जैसे उस चैनल को सपोर्ट किए थे वैसे इस चैनल को भी सपोर्ट करिए। और वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करिए जो है, क्योंकि पहला वीडियो इस चैनल पे पड़ रहा है। तो चैनल अभी हमने इसको क्रिएट किया क्योंकि यूट्यूब की तरफ से आज काफ़ी ज़्यादा गाइडलाइन जारी हो गई। 2 नोटिफिकेशन जारी हुआ था, एक नोटिफिकेशन परसों जारी हुआ था, तो उसमें काफ़ी कुछ खास नहीं लिखा था। तो हम लोग को नहीं लगता था कि दूसरे चैनल को ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आज एक 4 बजे के आसपास जो है सुबह नई गाइडलाइन आ गई। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस यूट्यूब पे हमारे लगा दिया गया है। तो प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर कि आप लोग चैनल को शेयर करिए। इस चैनल को भी उतना ही शेयर करिए जितना उस चैनल को शेयर किए हुए थे। तो इस पर सारी अपडेट आपको मिलेगी। जो भी न्यूज़ होगी पैरामेडिकल बीएससी नर्सिंग की सारी न्यूज़ आपको मिलेगी। अब न्यूज़ भी हम थोड़ा सा आप लोग को प्रोवाइड करना चाहते हैं। जो अपडेट आती है, न्यूज़ भी आते हैं, वो भी प्रोवाइड किए जाएँ। इसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, चाहे वो एंट्रेंस से रिलेटेड हो या वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, जो यूनिवर्सिटी सेमेस्टर्स की एग्ज़ाम करवाती है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। और कुछ लोग और चैनल से हो सकता है जुड़ें, और 1 महीने बाद हम काफ़ी फ्री हो जाएंगे। तो 1 महीने बाद आपको वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड होने लगेंगे, क्योंकि और भी स्टूडेंट जुड़ने वाले हैं इस चैनल से। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और जो हमको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लगेंगे, उस टॉपिक्स को एनिमेशन बेस्ड जो है डिफ़ाइन करेंगे, और कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज भी लाएंगे हॉस्पिटल से, जो हॉस्पिटल्स में होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव है एक प्रकार से हमारी तरफ से। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करिए। एक बार फिर से आप लोग से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, क्योंकि अब कर ही क्या सकते हैं। चैनल अगर यूट्यूब ने बैन कर दिया है, तो यूट्यूब के पॉलिसी के खिलाफ भी हम काफ़ी चले गए थे, क्योंकि यूट्यूब ने अभी 11 जुलाई को नई पॉलिसी लाई है। तो हमको पता नहीं था। जब चैनल बैन हुआ तो हमने सर्च किया तो पता चली कि नई पॉलिसी आई है। तो उस पॉलिसी को हमने फॉलो नहीं किया, इसलिए यूट्यूब ने चैनल को बैन कर दिया। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ आप लोग शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ तक उस चैनल को पहुँचाए हुए थे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका समय थोड़ा सा हमने 3.5 से 4 मिनट ले लिया, तो इसके लिए हम थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग MSN का फर्स्ट पेपर है, सेक्शन फर्स्ट है, डिफाइन पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस देखिए, हर हाल में ट्यूबरक्लोसिस हो गया, एड्स हो गया, ये जितने 4-5 डिसीज़ जो हैं, ये फेमस डिसीज़ें कह सकते हैं, हाईलाइटेड डिसीज़ है। इसको ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये लॉन्ग में आता है। ट्यूबरक्लोसिस यहाँ पे देखिए 7, 4, 11, 11, 1, 12 नंबर में सिर्फ ट्यूबरक्लोसिस इन्होंने पूछा हुआ। डिफाइन पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस पूछा हुआ है, फिर इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखना है, फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट लिखना है, ट्यूबरक्लोसिस का ही डायग्नोस्टिक टेस्ट लिखना है। इसके बाद आपको नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एक्टिव पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। अगर पेशेंट एक्टिव पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस से सफ़र कर रहा है तो उसका आपको नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है। देखिए, नर्सिंग मैनेजमेंट आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। नर्सिंग मैनेजमेंट पूछे ना पूछे, लेकिन अगर क्वेश्चन 5 नंबर में आ रहा, 7 नंबर में आ रहा, 10 नंबर में आ रहा, 15 नंबर में आ रहा, तो नर्सिंग मैनेजमेंट आपको लिखना ही लिखना है। 15 नंबर में, 10 नंबर में पूछ लेते हैं, लेकिन 5 नंबर में नर्सिंग मैनेजमेंट नहीं पूछते हैं। जैसे आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पेपर दिए हुए थे, तो डायग्राम नहीं पूछता था, फिर भी डायग्राम आप बना के आते थे। वैसे ही आप सेम समझिए, नर्सिंग मैनेजमेंट आपको हर हालत में लिखना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन में। नर्सिंग मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन गैस्ट्राइटिस, राइट क्लासिफिकेशन ऑफ इट्स। गैस्ट्राइटिस का आपको क्लासिफिकेशन लिखना है। डिस्क्राइब मैनेजमेंट इन डिटेल। अब आपको गैस्ट्राइटिस का मैनेजमेंट डिटेल में लिखना है। तो पूछा हुआ है 7, 3, 10, 10, 1, 11 नंबर में सिर्फ गैस्ट्राइटिस पूछा हुआ है, मतलब पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। इसके बाद गैस्ट्राइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट शॉर्ट नोट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। आपको शॉर्ट नोट 3 पे लिखना है, 4 आया हुआ है। रेनॉल्ड डिजीज, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, प्लूरल इफ्यूजन, अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसका आपको जो है डिफाइन करना, ये चीज़ें आपको डिफाइन करनी पड़ेंगी। इसका आपको मैनेजमेंट नर्सिंग भी लिखना पड़ेगा, नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि 5 नंबर पूछा हुआ है। एनी 3 है,
मतलब 5 तिहाई 15, तो 15 नंबर में 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन आपको जो अच्छा लगेगा उसको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो नर्सिंग मैनेजमेंट बिल्कुल आपको लिखना पड़ेगा। सेक्शन बी है मैसेज वाई, कोई पेशेंट है 28 साल उसकी एज है, फीमेल एडमिट इन फीमेल वार्ड, ये फीमेल मेडिसिन वार्ड में एडमिट है, डायग्नोसिस हुआ इसको निकला डर्मेटाइटिस, डिस्कस हर कंडीशन अंडर द फॉलोइंग हेडलाइंस। आपको जो है कुछ हेडिंग यहाँ पे दी हुई हैं, उसके रिगार्डिंग आपको इसको डिफाइन करना है। जो पेशेंट एडमिट है डर्मेटाइटिस का, आपको डर्मेटाइटिस का क्लासिफिकेशन लिखना है, इसका एटियोलॉजी एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस लिखना है। इसके बाद डिस्कस करना है मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट इंक्लूडिंग हेल्थ एजुकेशन फॉर दिस पेशेंट। आपको उसके स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान भी देना है जाते जाते हॉस्पिटल से और जब तक वो हॉस्पिटल में है। सेकंड क्वेश्चन आता है मिस्टर एक्स 32 साल मेल पेशेंट है जो कि आर्थोपेडिक वार्ड में एडमिट है, रोमेटाइड अर्थराइटिस है। अब देखिए इसको रोमेटाइड अर्थराइटिस है तो आपको अर्थराइटिस आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो आपको रोमेटाइड अर्थराइटिस डिफाइन करना पड़ेगा, इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस लिखना पड़ेगा। वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा, डिफाइन करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। डिस्कस मैनेजमेंट फॉर दिस पेशेंट, इस पेशेंट का आपको मैनेजमेंट लिखना है जो कि 7 नंबर में है, तो मैनेजमेंट आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। रोमेटाइड अर्थराइटिस का मैनेजमेंट आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। सर्जिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, आपको ये चीज़ें लिखनी पड़ेगी। एक फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट डालेंगे, एक हेडिंग डालेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आप जो है वहाँ पर उसके डाइट के बारे में बताएंगे, एक्सरसाइज बताएंगे, कौन कौन सी एक्सरसाइज करवाई जाए रोमेटाइड अर्थराइटिस पेशेंट को कि वो ठीक हो जाए। इसके बाद आप जो है नर्सिंग मैनेजमेंट लिखेंगे, राइट शॉर्ट्स नोट एनी 3, तो आपको 60 नोट लिखना है, एनी 3 पे आया है 5। सोरेसिस के बारे में लिखना है, रोल ऑफ नर्स इन काउंसलिंग ऑफ HIV पेशेंट, HIV पेशेंट में नर्सिंग का क्या रोल होता है, वो कैसे काउंसिल करती है पेशेंट को। चिकन पॉक्स आपको लिखना पड़ेगा, 3x5 है। लीगल एस्पेक्ट इन ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन थिएटर में लीगल एस्पेक्ट्स लिखने हैं। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म पूछा है तो आपको ये भी डिफ़ाइन करना है, तो आपको ये चीज़ें डिफ़ाइन करनी है। निम्न में से 3 करना है, 5 दिया हुआ है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेपर है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का 2022 का एक क्वेश्चन पेपर है। तो 2 पेपर हम मेनली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन पेपर है, सेक्शन ए है, इसमें पूछा हुआ है एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में पूछा हुआ है। तो एंजाइना पेक्टोरिस आपको डिफाइन करना है, फिर इसका काज लिखना है। सेकंड देखिए क्या पूछा है, एंजाइना पेक्टोरिस का काज लिखना है, टाइप्स इसके लिखने हैं, फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ एंजाइना ये अलग लिखना है। तो आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। साइंस, सिम्टम, डायग्नोसिस, काज, डिफिनीसन, इंट्रोडक्शन, मैनेजमेंट में सर्जिकल मैनेजमेंट, नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट मतलब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, इसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में एक्सरसाइज वगैरह बताएंगे, डाइट वगैरह बताएंगे। तो आपको और इसके बाद टाइप्स, अगर टाइप्स उस चीज़ में है तो ये आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। हेडिंग जरूर पढ़ी होनी चाहिए अच्छे से। तो ये एक प्रकार से क्वेश्चन डिवाइड करके पूछा हुआ, काज भी पूछा, टाइप भी पूछा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी पूछा एंजाइना का। इसके बाद आपको डिस्क्राइब करना है मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ एक क्लाइंट विथ एंजाइना। क्लाइंट एंजाइना से पीड़ित है तो आपको उसको मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है। सेकंड क्वेश्चन आता है राइट शॉर्ट नोट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, 3 पे 60 नोट लिखना है। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, हर्निएशंस, MI पूछा हुआ है यहाँ पे देखिए। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस भी पूछा हुआ है। हाइपोनेट्रीमिया भी पूछा हुआ है। अस्थमा पूछा हुआ है। तो अस्थमा, हाइपोनेट्रीमिया, नेफ्राइटिस, MI ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंजाइना देखिए, जो सिस्टम से रिलेटेड डिसीज़ है वो इम्पॉर्टेंट है। सिस्टम से रिलेटेड डिसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको डिटेल में पढ़ लेना चाहिए। सिस्टम से रिलेटेड डिसीज़ जरूर आएगी। बाकी हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन आपको 85% क्वेश्चन फंसे हुए मिलेंगे, क्योंकि हमने आपको कई बार बताया यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते हैं, क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्योंकि इतना उनके पास टाइम नहीं है कि आपके लिए एक क्वेश्चन और हेडिंग टॉपिक से फ्रेम्ड करें।
क्वेश्चन रिपीट करते हैं, कहीं क्वेश्चन उठा लिए 3 क्वेश्चन 2021 से उठा लिए, 2 क्वेश्चन 2018 से उठा लिए, 1 क्वेश्चन 2022 उठा लिए। तो इस प्रकार वो क्वेश्चन पिकअप कर लेते हैं और एक नया क्वेश्चन बना देते हैं, एक नए पेपर को फ्रेम्ड कर देते हैं। राइट डिफरेंस बिटवीन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, आपको डिफरेंस लिखना है, BCLS एंड ACLS के बीच में डिफरेंस लिखना है। इसके बाद डिफरेंस आपको लिखना है कोलियोसिस्टाइसिस, इससे कोलियोलिथियासिस, कोलियोसिस्टाइटिस के बारे में, इसके बाद कोलियोलिथियासिस के बारे में आपको डिफरेंस लिखना है। ब्रोंकाइटिस ब्रोंकियाटिस के बारे में आपको यहाँ पे डिफरेंस लिखना है, दोनों के बारे में डिफरेंस बीच में एक पटरी से स्केल से जो है लाइन खींच के ही डिफरेंस लिखेंगे तो डिफरेंस माना जाता है। बाकी आप जैसा मन कहे वैसा लिख सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो BCLS हेडिंग डालें, BCLS के बारे में लिखें, फिर हेडिंग डालें ACLS के बारे में लिखें। तो इस प्रकार से ना जाए, हमारे हिसाब से अगर डिफरेंस पूछा हुआ है तो बीच में एक लाइन खींचें, बाकी पॉइंट में एक पॉइंट जब लिखें तो 2-2.5 लाइन का, फिर एक लाइन छोड़ दें, फिर 2-2.5 लाइन लिखें। इस प्रकार जो है आप लिखें तो 2 into 4 है, मतलब आपको जो है 2 क्वेश्चन करना है और एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। सेक्शन B, मिस्टर X 53 साल इनकी एज है, मेल हैं और ओल्ड मेल हैं। इनको इंजरी लगता है काफ़ी ज़्यादा हो गई क्योंकि एम्पुटेशन की तरफ इशारा कर रहा है, ट्रोमेटिक इंजरी हो गई है और वो भी हुआ राइट लोअर लेग में। इसके बाद कुछ कंडीशन दी हुई हैं, कुछ हेडलाइन दी हुई हैं, उसको आपको डिफाइन करना है। एम्पुटेशन डिफाइन करना है, लेवल ऑफ एम्पुटेशन डिफाइन करना है, डिस्कस फर्स्ट 24 आवर, पहले 24 घंटे में क्या पोस्ट सर्जिकल मैनेजमेंट आप उसको देंगे, ये भी आपको डिफाइन करना, वो भी 7 नंबर में डिफाइन करना है। तो एम्पुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्रैक्चर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्थो से, और प्रोस्थेसिस आर्थोसिस ये शायद पूछता है कि नहीं पूछता है, हमने नहीं देखा कहीं पूछा हुआ। तो एम्पुटेशन वगैरह ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्चर वगैरह टाइप वगैरह पूछ लेता है। मिस्टर Z पेशेंट है, 44 साल, ओल्ड लेडी है जो कि फीमेल वार्ड में एडमिट है, उसको एडिसन्स डिसीज। अब देखिए यहाँ पे डिसीज़ दी हुई है, एडिसन्स डिसीज है, तो आपको एडिसन्स डिसीज यहाँ पे आपको डिफाइन करना है 1 नंबर में। इसका एटियोलॉजी लिखना है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस लिखना है 4 नंबर में, मतलब एटियोलॉजी के 2 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के। C है डिस्कस नर्सिंग केयर प्लान फॉर हर। अब देखिए एडिसन डिसीज यहाँ पे है, अब नर्सिंग केयर प्लान आ गया, तो नर्सिंग केयर प्लान आपको बनाना है 6 नंबर में, मतलब आपको कम से कम 3 डायग्नोसिस बनानी पड़ेगी, और अगर आप 3 डायग्नोसिस बनाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर मिलेगा, 4 नंबर से ज़्यादा हमारे हिसाब से नहीं मिलेगा। अगर आप 3 डायग्नोसिस ठीक ठाक प्रकार से, मतलब एक अच्छे प्रकार से बनाए हुए हैं तो आपको 4 नंबर मैक्सिमम मिलेगा, 3.5 से 4 नंबर वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जो आगे लिखते हैं उसको ज़्यादा ना लिखें, हमारे हिसाब से डायग्नोसिस आप 3 कंडीशन बनाइए, और तीनों कंडीशन में सारी चीज़ें नहीं लिखिए, स्टार्टिंग से ही जो लिखते हैं उसका हिस्ट्री वगैरह, तो तीनों कंडीशन नहीं लिखेंगे, एक बार हिस्ट्री लिख देंगे तो लगभग सभी में इंक्लूड कर लिया जाएगा। और प्रयास करें कि नर्सिंग केयर प्लान थोड़ा फास्ट बनाने का प्रयास करें, क्योंकि नर्सिंग केयर प्लान बनाने में लगता है समय, और समय आपके पास होगा नहीं। 3 बनाएंगे तो 3 पेज आराम से यही भर जाएगा, और बाकी 2 पेज में उसका स्टार्टिंग का डिफाइन भी करना पड़ेगा। एडिशनल डिसीज है, उसमें दवा कौन सी देंगे, उसकी पास्ट हिस्ट्री, क्लिनिकल हिस्ट्री, सब सारी चीज़ें बहुत होती हैं। राइट शार्ट नोट एनी 3, आपको यहाँ पे शार्ट नोट लिखना है ART। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 40 साल एज, अब उसकी जो 40 साल एज है एडिशनल डिसीज में वो इंपॉर्टेंट हो जाती है नर्सिंग केयर प्लान बनाते समय। राइट शार्ट नोट एनी 3, आपको शार्ट नोट लिखना है ART, एंटी रेट्रोवायलेट थेरेपी। तो एंटी रेट्रोवायलेट थेरेपी आपको जो है लिखना पड़ेगा, 3 into 5 है। मेसेस एक्नी वल्गैरिस आपको लिखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनेस्थीसिया लिखना, क्लासिफिकेशन पूछा है, डायरेक्ट क्लासिफिकेशन पे ही नहीं उतर आएंगे, पहले आप उसको डिफाइन करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन, एनेस्थीसिया को पहले डिफाइन करेंगे फिर क्लासिफिकेशन लिखेंगे। राइट डिफरेंशिएट बिटवीन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो आपको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो ये 2 क्वेश्चन पेपर रहे, 2 क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, इसको आप लोग एक बार ज़रूर अपने नोट से, गूगल से, कहीं से भी पढ़ लीजिए। अगर किसी भी टॉपिक में डाउट होता है, इसके नोट्स वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़रूर अपने क्लासमेट्स में शेयर करिए, उन स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके जो इस चैनल से वंचित हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।